बैकुंठ में लेटे भगवान विष्णु के होश तब उड़ गए जब एक इंसान ने उनकी छाती पर पूरी ताकत से लात मारी और गुस्से से चिल्लाया, उठ जा ढोंगी, तुझे क्या लगा तू भगवान है तो मेरा अपमान करेगा? जी हाँ, एक साधारण इंसान ने तीनों लोकों के पालनहार को लात मारी और भगवान ने उसे सजा देने के बजाय जो किया उसे देखकर माता लक्ष्मी भी रो पड़ी। यह कहानी है महर्षि भृगु की। एक बार आर्षियों में बहस छिड़ गई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे महान कौन है। वातावरण गर्म हो गया। तब भृगु आर्षि ने गर्व से कहा, मैं खुद तीनों की परीक्षा लूंगा। वो क्रोध से भरे हुए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास, लेकिन दोनों ने उनके अभिमान को देखकर उन्हें वहां से भगा दिया। भृगु आर्षि का क्रोध अब ज्वालामुखी बन चुका था। आग बबूला होकर वो सीधे बैकुंठ लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शांत भाव से विश्राम कर रहे हैं। भृगु को लगा कि विष्णु उन्हें देखकर भी जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भृगु आर्षि तेजी से आगे बढ़े और आप देखा न तब अपने पैर से भगवान विष्णु की छाती पर एक जोरदार लात दे मारी। क्षण भर में पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं की सांसें थम गईं। सबने सोचा आज तो भृगु का अंत निश्चित है। भगवान विष्णु हड़बड़ा कर उठे, लेकिन उन्होंने भृगु को भस्म नहीं किया, न ही क्रोध दिखाया, बल्कि उन्होंने भृगु के पैर पकड़ लिए और बड़े प्रेम से उनके चरण दबाते हुए बोले, ऋषिवर क्षमा करें, मेरी छाती तो पत्थर जैसी कठोर है, पर आपके चरण तो फूल जैसे कोमल हैं। कहीं आपको चोट तो नहीं आई? भगवान की यह विनम्रता देखकर भृगुरश्य के हृदय का अभिमान एक पल में टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो समझ गए जो अपमान सहकर भी प्रेम दे सके वही सबसे बड़ा भगवान होता है। भृगु आर्षि ने तो भगवान से क्षमा मांग ली, लेकिन वो लात का निशान हमेशा के लिए भगवान की छाती पर छप गया। अगर आपको यकीन न हो तो आज भी तिरुपति बालाजी की मूर्ति की छाती पर दाहिनी ओर एक विशेष निशान दिखाई देता है, जिसे श्रीवत्स कहा जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यह वही भृगु आर्षि के पैर का निशान है। भगवान शक्ति से नहीं, सहन शक्ति से बड़े होते हैं, और जो अपमान को भी प्रेम में बदल दे वही सच्चा भगवान होता है। अगर आप भी भगवान विष्णु की इस महानता को मानते हैं